हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडी का 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट गिवन वन एनी आर्ग्यूमेंट इन इट्स फेवर। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट को भी हम एक आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं हमें थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय रूल? रूल का मतलब क्या है? तो रूल का मतलब है गाइडलाइंस, जो कि लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे शेयर मार्केट चलाया जाता है। मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे कंपनीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू? एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू का मतलब क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हम किसी आइडिया पे वर्क करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे एक बड़े बिजनेस का नाम दे दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? एक आइडिया जिस पे वर्क किया जा रहा है करंट टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं वो भी टॉप लेवल पे, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई इन डिटेल द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटीज? ऐसा कौन सा पॉइंट है इसके अंदर, इन चारों पॉइंट्स में से, जिसमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है? तो फर्स्ट है क्या? प्रोसीजर। नेक्स्ट है प्रोग्राम, मेथड या फिर बजट। तो इसका आंसर क्या होगा? बजट। क्योंकि जब भी कंपनी एक बजट प्रिपेयर करती है तो उस पूरे साल में कितने इनकम या कितने एक्सपेंस होने वाले हैं उनको पूरा डिटेल में रिकॉर्ड करती है, या पिछले साल में कितने एक्सपेंस हुए हैं और अदर सोर्सेज से कितने कितने इनकम हुई है, इनको पूरा डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बजट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कॉमर्शियल बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉमर्शियल बिल कौन सी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है? तो फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, नेक्स्ट मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या कैपिटल मार्केट। कॉमर्शियल बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज की डील की जाती है और कॉमर्शियल बिल भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर है? तो फर्स्ट है क्या? सिस्टमैटिक एक्टिविटी, नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग या इनोवेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजमेंट इज एन साइंस, गिव एनी वन आर्ग्यूमेंट इन इट्स फेवर। हमने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस हो सकता है? पहले साइंस का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। साइंस का मतलब है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, और मैनेजमेंट को भी साइंस कहा जा सकता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स गिवन हैं जो कि हमें अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। और ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने काफी साल की रिसर्च करने के बाद इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मतलब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाएगी, उन पॉलिसीज को फर्दर लोअर लेवल के पास ट्रांसफर करने का काम किसका है? मिडिल लेवल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड? एंटरप्रेन्योरशिप के एटीट्यूड का क्या मतलब है? एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एक पर्सन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचता है और वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये क्या कहलाता है? एटीट्यूड। तो किसी भी पर्सन का एटीट्यूड उसे सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं करता? ऑप्शन है हमारे पास डिटरमाइनिंग पॉलिसी, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव या फिर डिटरमाइनिंग एक्टिविटी।
तो इसका आंसर है बी, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। इंटरप्रेटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि पॉलिसीज को बाकी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। तो ये काम कौन करता है? मिडल लेवल। टॉप लेवल ओनली पॉलिसीज को बनाता है और मिडल लेवल उस पॉलिसीज को बाकी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्लानिंग देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इन द केस ऑफ नॉन ऑबिडेंस। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है प्लानिंग का जिसको अगर फॉलो ना किया जाए तो पेनल्टी चार्ज किया जाता है या फिर पनिशमेंट दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रूल। जो भी गवर्नमेंट्स रूल बनाती है, अगर उन रूल्स को कंपनीज फॉलो नहीं करती तो उन्हें पनिश किया जाता है या फिर उनसे पेनल्टी चार्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट ट्रांजेक्शंस इन अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। इनमें से कौन सा ऐसे मार्केट है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज के साथ डील किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। नेक्स्ट है KASH में कौन सी आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो फर्स्ट हम पहले KASH का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। K का मतलब होता है नॉलेज, A का मतलब एटीट्यूड, S मीन्स स्किल और H मतलब हैबिट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेशल, क्योंकि S का मतलब क्या होता है? स्किल्स। ओके, तो इसका आंसर है C। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KASH? इसकी फुल फॉर्म जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स। ये चारों ही पॉइंट किसी भी कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गिव एनी वन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विच इज अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। प्रोफेशंस के कोई भी एक फीचर्स डिस्कस करना है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट है और वो अपनी इस नॉलेज को बाकी लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इन प्रोफेशंस का या प्रोफेशनल्स का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये हो जाएगा इनका एक फीचर कि प्रोफेशंस एक सर्विस मोटिव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट का मतलब क्या है? पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जितने भी रेवेन्यू होंगी या फिर जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको एस्टिमेट करके चलना कि कंपनी को किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से कितना इनकम जनरेट होने वाला है और उसमें से कंपनी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंस करेगी, उसे एस्टिमेट करना ही क्या कहलाता है? बजट। नेक्स्ट, क्लैरिफाई एनी वन फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पे डिफरेंट कंपनीज सिक्योरिटीज में डील करने के लिए लिस्टेड होती हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार है और मार्केट में वो नए नए इनोवेशंस करता रहता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डिपार्टमेंटल हेड वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? डिपार्टमेंटल हेड कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल? तो इसका आंसर होगा मिडल लेवल। मिडल लेवल के अंदर सभी डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि प्लानिंग का टाइप नहीं होगा? फर्स्ट है रूल, प्रोग्राम, स्टाफिंग या फिर प्रोसीजर। तो इसका आंसर है बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट ट्रांजेक्शंस आर मेड ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज? इनमें से कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का डील किया जाता है? ऑप्शन है मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। तो इसका आंसर होगा सी, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट सिक्योरिटीज की ही डील की जाती है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड? कौन से मैनेजमेंट लेवल पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है? तो ऑप्शन है लोअर लेवल, मिडल लेवल या टॉप लेवल। तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल। मेनली प्लानिंग कंपनी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे प्रिपेयर की जाती है, बट अगर छोटी मोटी प्लानिंग है जैसे कि कंपनी के अंदर आज कितना प्रोडक्शन किया जाएगा या फिर कितने एम्प्लॉयज एक मशीन पे काम करेंगे, तो ऐसी प्लानिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एनी वन फीचर ऑफ आर्ट विच इज अवेलेबल इन मैनेजमेंट। तो आर्ट्स हमें थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसीज? पॉलिसी का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज, मैनेजर या फिर अदर पीपल को क्या करना है और क्या नहीं करना, इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपनीज के अकॉर्डिंग पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को पूरा रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि सेबी पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरमैन और सुपरवाइजर वर्क्स एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? फॉरमैन और सुपरवाइजर कंपनी के अंदर किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल? तो इसका आंसर होगा लोअर लेवल। फॉरमैन और सुपरवाइजर जो कि कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न आर नोन बाय विच? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो कि हमें एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रूल, बजट, प्रोग्राम या फिर प्रोसीजर? तो इसका आंसर होगा बजट। बजट के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में कि हमें इन फ्यूचर में कितना इनकम मिलने वाला है और किस किस रिसोर्सेज से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज कंसर्न विद न्यू इशूज? कौन सी ऐसी मार्केट है जिसके अंदर हम न्यू इशू मतलब न्यू सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम फर्स्ट इशू सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट को शो करता है? तो फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सस्टेनिंग द डेवलपमेंट, हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है डी। ये सारे ही पॉइंट जिसके कारण किसी भी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सभी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस, या फिर सप्लायर, या मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी या अदर। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट करते हैं, जिसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, डिफाइंड रूल। रूल का मतलब क्या है? रूल मीन्स स्टैंडर्ड सेट करना जो कि किसी भी वर्क प्लेस पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो रूल का मतलब क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें, मतलब विशेषता बतानी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब आज अगर कस्टमर का टेस्ट हमारे गुड्स के फेवर में है तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि 1 साल के बाद या कुछ महीने के बाद कस्टमर हमारे गुड्स की तरफ ही अट्रैक्ट रहे। हो सकता है मार्केट में और नए नए क्वालिटी वाले गुड्स आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट से क्या मतलब है? जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज को बेचकर मनी रिसीव करती है तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के एक राइट के बारे में बताओ। तो कंज्यूमर का राइट होता है कि जब भी वो गुड्स परचेज करे वो चॉइस करके गुड्स को परचेज करे। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का क्या मतलब है? एंटरप्राइज मतलब एक प्रॉफिट बिजनेस या एक ऐसी कंपनी जो कि गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है और उस गुड्स को मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए सप्लाई करेगी और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते? फर्स्ट ऑप्शन है अनसर्टेनिटी, या कॉम्प्लेक्सिटी, या रिलेटिविटी, या फिर आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आंसर है डी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करना बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने में कंपनी के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स का रोल होता है जिसका यूज करके हम कंपनीज में वर्क करते हैं। तो इसके 2 इंपॉर्टेंस क्या है कंपनीज में? फर्स्ट, यूनिवर्सल। जो भी हम मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स यूज करते हैं बिजनेस में वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, मतलब हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हम बिजनेस की बात करें या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, डिफाइन बजट। बजट मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम होगी या फिर कितने एक्सपेंस होंगे उसके एस्टिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं। हम पहले से ही एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हमें अलग अलग रिसोर्सेज से कितनी इनकम होने वाली है और उसमें से हम कितना खर्चा करेंगे, तो ये क्या कहलाता है, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से क्या मतलब है, पहले से ही इश्यू किए गए सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करना, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट। मतलब कंपनी ने किसी इन्वेस्टर्स को पहले से ही सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, अब वो इन्वेस्टर्स उस सिक्योरिटीज को किसी और पर्सन को सेल आउट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मींस इमोशंस, बिलीफ या फिर बिहेवियर, किस तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए हेल्पफुल होगा उसके बिजनेस के गोल को अचीव करने में, बट अगर वो उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्लैरिफाई एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल। टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अंदर काफी हेल्पफुल रहे हैं, तो इनके दो डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। टेलर ने फोकस किया है ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने पे, जबकि फ्यूल ने फोकस किया है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, टेलर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह अप्लाई होते हैं। फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही अप्लाई होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज के सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लोअर लेवल मीन्स सुपरवाइजर और फोरमैन की बात की जा रही है। तो जो एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करना है, वो किसके अंडर आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स टारगेट, जिसे अचीव करने के लिए हम सब वर्क करते हैं। जैसे अगर कंपनी ने सोचा है कि हमें मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन लेनी है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपनी का टारगेट या ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कंज्यूमर का क्या दायित्व बनता है। किसी भी कंज्यूमर को अपने सारे ट्रांजेक्शंस का प्रूफ रखना चाहिए, मतलब एक बिल रखना अपने पास। ओके, तो ये क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भी कोई गुड्स परचेज करे तो उसका प्रूफ अपने पास रखे, मतलब उसका बिल अपने पास रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर और सेलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक एज बॉन्ड, इक्विटी या फिर अदर सिक्योरिटीज का ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ISI। ISI मीन्स इंडिया स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जो कि डेवलप हुआ है 1 जनवरी 1987 में, और ये एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।